बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में तो जो कारकर्दगी है वो हम सबके सामने है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप अब माजी का किस्सा बन चुका। जो हमारे साथ हो गया हमने वो भुगत लिया, हमारी टीम ने भी भुगत लिया, क्रिकेट फैंस ने भी भुगत लिया, क्रिकेट बोर्ड भी हमें अब लॉलीपॉप्स दे रहा है कि जी सर्जरी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। लेकिन अब इस T20 वर्ल्ड कप के बहुत ज्यादा अरसे बाद नहीं, सिर्फ चंद महीनों के बाद एक और बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान के सामने आने जा रहा है। एक और बड़े इम्तिहान से हमें निबर्द आजमा होना है और वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो कि फरवरी और मार्च 2025 में हमारे मुल्क में होनी है। सर, पाकिस्तान उसको होस्ट करने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आ रही है। पहली जिम्मेदारी कि हमने इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुली होस्ट करना है। 8 दुनिया की टॉप तरीन टीमें जो हैं वो इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनेंगी, तो उनको होस्ट करना, सक्सेसफुली होस्ट करना, स्टेडियम्स की रेनोवेशन स्टार्ट हो गई है, उनको रिवैम्प किया जा रहा है, उसमें बेहतरी लाई जा रही है, एक्सपेंड किया जा रहा है, बहुत सारे मंसूबे एक साथ चल रहे हैं। जो ये खबरें आ रही हैं कि रोजाना की बुनियाद पे काम हो रहा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा काम है सर, वो ये है कि हमने उसको जीतना भी है, क्योंकि होस्ट से उम्मीदें ज्यादा होती हैं कि आप होस्ट हैं, आपको कंडीशंस का भी एज है, प्लस आपको पता है कि आपका जो क्राउड है वो आपके पीछे है, सपोर्ट कर रहा है। उम्मीद है कि तब तक क्राउड भी सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा और पीछे होगी हमारी पाकिस्तान की जो क्राउड है, वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्ट करेगी कि T20 वर्ल्ड कप को हम बुला चुके हैं 2024 को, अब 2025 में आपने लाज रखनी है पाकिस्तान की क्रिकेट की। और इस T20 वर्ल्ड कप के बाद हम अब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ODI फॉर्मेट में, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक यही कंफर्म है कि ODI फॉर्मेट में ये होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, आप डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, तो आपने इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतना है। यह दूसरी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। और उसके बाद जो एक और एक्स्ट्रा एडिड जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर आ गई है, वो ये है कि हमें जनाब भारत को भी होस्ट करना है। जी हां, मतलब बाकी 7 एक तरफ, अकेला इंडिया एक तरफ, कि इंडिया क्या पाकिस्तान में आकर खेलेगा। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये क्लियर कर दिया था, स्टार्ट में ही हमारे चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई दूसरे मुल्क को हम को होस्ट नहीं करने जा रहे, ये सिर्फ पाकिस्तान में होगी। और उसका शेड्यूल भी तैयार करके आईसीसी को भेज दिया गया, फिर आईसीसी ने उस शेड्यूल को अप्रूव किया और अब वो शेड्यूल, खबरें ये आ रही हैं कि वो क्रिकेट बोर्ड्स के पास है। सबसे जो सेंसिटिव इशू है वो ये है कि पाकिस्तान ने भारत को होस्ट करना है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत की टीम क्या पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, इस पे मीडिया में स्पेकुलेशंस थी कि जी कुछ लोग कहते थे कि आएगी, कुछ कहते हैं जी नहीं आएगी। कुछ क्रिकेट बोर्ड वाले जो थे उनसे जब बात करते थे तो वो कहते थे कि जब टाइम आएगा तो देखेंगे, हमारी गवर्नमेंट हमें इजाजत देगी तो हम पाकिस्तान जाएंगे और गवर्नमेंट की इजाजत से मशरूत है हमारा पाकिस्तान जाके खेलना। अब ये सारी चीजें बीच में हो रही हैं और बीच में शेड्यूल भी फाइनल हो गया। पाकिस्तान ने इंडिया के सारे मैचेस जो हैं वो लाहौर में रख दिए और फाइनल भी लाहौर के अंदर है। यानी फाइनल जो है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा और इंडिया के भी सभी मैचेस जो हैं वो लाहौर में होंगे और एक सेमीफाइनल जो है वो पिंडी में होगा और दूसरा सेमीफाइनल कराची में होगा। अब अगर मिसाल के तौर पे भारत की टीम जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है, क्योंकि फाइनल तो लाहौर में ही होना है और जो इंडिया के सारे मैचेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल में वो भी सारे के सारे लाहौर में रखे हुए हैं, तो इंडिया को कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा एक्सेप्ट
उनको एक सेमीफाइनल खेलने के लिए, ऑब्वियसली फाइनल में पहुंचने के लिए सेमीफाइनल खेलना जरूरी है, तो एक सेमीफाइनल खेलने के लिए या तो उनको रावलपिंडी जाना पड़ेगा या उनको कराची जाना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो लाहौर से रावलपिंडी ही आएंगे और वहां पे आके वो सेमीफाइनल खेलेंगे और दोबारा फिर लाहौर आके फाइनल खेलेंगे। अब ये जो स्केड्यूल वाला मामला है ना, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। भारत की तरफ से एतराज किया जा सकता है कि जी अगर आपने हमें होस्ट करना है, अगर हम जाते हैं, आप हमें होस्ट कर रहे हैं वहां पे, तो सारे मैचेस हमारे आपने ठीक है कजाफी स्टेडियम में रख दिए, तो फिर एक सेमीफाइनल भी कजाफी स्टेडियम में रखें ताकि हम वहां पे ही सेमीफाइनल खेलें और अगर हम फाइनल में पहुंच जाते हैं तो वहीं पे हम फाइनल खेलें। तो ये अब एतराज हो सकता है। अभी तक किसी क्रिकेट बोर्ड ने उस पर एतराज नहीं किया। सभी क्रिकेट बोर्ड के पास जो है वो स्केड्यूल जा चुका है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मसला जो कि अंडर डिस्कशन है, रहेगा तब तक जब तक ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका मुकम्मल शेड्यूल फाइनल नहीं हो जाता और आईसीसी उसका ऐलान नहीं कर देता। लेकिन अब इसके हवाले से मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। तगड़ी खबर आज आई है, ऑथेंटिक न्यूज आई है, और वो न्यूज आई है जय शाह के हवाले से। जय शाह जो कि बीसीसीआई के इस वक्त रूहे रवां हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके सेक्रेटरी हैं, करता धरता है। अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है। जी हां, अब ये तो कम से कम तय कर दिया उन्होंने कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी। और ऑब्वियसली क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का कोई हाइब्रिड मॉडल ना तो अंडर डिस्कशन है और ना ही उसके बारे में कोई सोचा जा रहा है कि जी कोई इसका होगा, ना ही पाकिस्तान ये मानने को तैयार है कि कोई हाइब्रिड मॉडल होगा, क्योंकि ये फिजिबल ही नहीं है, ये फिजिकली फिजिबल ही नहीं है। ये मैं अब आपको बता रहा हूं। एशिया कप फिजिबल था, अब उसकी वजह यह थी कि वो हमारा लोकल टूर्नामेंट है, वो फिजिबल था कि जी आप चलें ट्रैवल कर लें, और उसमें पाकिस्तान ने कुर्बानी भी दी कि कम से कम जी चलिए किसी ना किसी हद तक तो एशिया कप हो रहा है, क्योंकि इंडिया खेलने के लिए तैयार ही नहीं था। और इंडिया के बगैर आपको पता है एशिया कप नहीं हो सकता, पाकिस्तान और इंडिया के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता। तो इस वजह से उस एशिया कप का तो वैसे ही हवा निकल जानी थी अगर इंडिया ना आता, तो इसलिए वहां पे हाइब्रिड मॉडल तो हो सकता था, यहां पे हाइब्रिड मॉडल नहीं हो सकता। क्योंकि क्या आप फाइनल, मिसाल के तौर पे इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो आप फाइनल जो है वो यूएई में करेंगे जाके, उसका पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो गेट मनी वाला मामला चल जाएगा और दूसरे मामला डिस्कशन होना शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या इंडिया के सारे मैचेस वहां होंगे, पाकिस्तान वहां ट्रेवल करेगा, वहां से 3-3, 4-4 घंटे की फ्लाइट्स यहां पे आएंगी, दूसरे मुल्क यहां से वहां जाएंगे इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए। ये फिजिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर करना चाह रहे हैं, दो ही ऑप्शंस है, या तो इंडिया ये खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, इंडिया की जगह कोई दूसरी टीम आ जाएगी और 7 बड़ी टीमें होंगी ऑब्वियसली, और एक टीम जो है वो ऐसी होगी कि जो इंडिया की जगह आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली वो श्रीलंकन टीम की बात की जा रही है। तो अब आज जो बड़ी अच्छी खबर आई है और तगड़ी खबर आई है वो इंडियन मीडिया से आई है, और ऑथेंटिक खबर है, जेन्युइन खबर है कि अब उन्होंने ये कहा है, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी। और ऑब्वियसली ये खबर उठाई कहां से गई है कि उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए, ये भारत की जीत के बाद, T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि भारत की टीम की निगाहें अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर, जो कि 2025 की है, और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर है कि अब हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतेंगे। ये हमारा, उन्होंने काफी तफसील से इस पे बात की है, और उन्होंने कहा कि हम 2023 में भी अनबीटन रहे, हम कोई मैच नहीं हारे, हम 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी हम जो है वो कोई मैच नहीं हारे, हमने फाइनल जीता। 2023 में हम सिर्फ फाइनल में हारे हैं, अदरवाइज हम वहां भी अनबीटन रहे। और अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे लड़के वही होंगे
सीनियर प्लेयर्स होंगे। और ये बड़ी खबर है कि उन्होंने ये पहले से बता दिया है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली विल बी द पार्ट ऑफ दैट टीम जो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। और उन्होंने कहा कि ये जो दोनों टूर्नामेंट हैं इनके ऊपर अब हमारी नजरें हैं और हमारे यही मोस्ट सीनियर टीम हमारी वहां पे खेलेगी, क्योंकि T20 फॉर्मेट इसका मतलब अब अंडर डिस्कशन नहीं है। आईसीसी ने इस पे इनकार कर दिया था कि जी 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हम T20 फॉर्मेट में नहीं करवाएंगे, ये ओडीआई फॉर्मेट ही होगा। तो ये अब उनके बयान से भी जाहिर हो रहा है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, जडेजा रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। तो अगर T20 फॉर्मेट में होना होता तो वो कहते हैं हमारी यंग टीम होगी वहां पे, तो उन्होंने कहा कि हमारी सीनियर टीम होगी, ये सीनियर प्लेयर्स होंगे। और इसका मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर होस्ट कर सकता है। अब भारत को ये ग्रीन सिग्नल कंसीडर किया जा रहा है, हरी झंडी कंसीडर की जा रही है उनकी जानिब से कि वो कम से कम भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस मामले में क्लियर है कि बीइंग द मेंबर ऑफ आईसीसी, बीइंग वन ऑफ द टॉप 8 टीम्स इन द वर्ल्ड, हमें जो चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है वो खेलना है। ठीक है, ये अब बात तय हो गई है कि भारत तैयार है खेलने के लिए, बीसीसीआई को कोई मसला नहीं है। लेकिन सर अभी भी यहां पे एक मसला हो सकता है कि भारतीय हुकूमत बीच में इंटरफेयर करे और वो कहे कि हम खेलने ही नहीं देते भारत को, हमने नहीं भेजना पाकिस्तान में, और फिर वो सिचुएशन इस मामले में हो जाएगी कि भारत फिर पाकिस्तान नहीं आएगा और बीसीसीआई भी कहेगा कि हम तो तैयार थे, अब क्या करें, हमारी हुकूमत नहीं इजाजत देती, सिक्योरिटी के मसले हैं, कोई भी मसाइल सामने दरपेश हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हम इजाजत नहीं देते, तो इसके ऊपर फिर बीसीसीआई कहेगा जी हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी गवर्नमेंट के आगे। तो वहां पे फिर फाइनल हल ये निकलेगा कि इंडिया फिर अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगा, उनकी जगह श्रीलंका जो है वो पार्ट बन जाएगी टॉप 8 टीम्स का, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकल जाएगा। पाकिस्तान के लिए विदाउट इंडिया भी ये बहुत बड़ा इवेंट होगा। ठीक है, इंडिया के साथ तो खैर 4 चांद लग जाएंगे। इंडिया अगर आ जाता है, जैसे अभी उन्होंने एक अच्छी खबर सुना दी, कम से कम बोर्ड की हद तक ये क्लैरिटी है कि वो खेलने जा रहे हैं। अब वो हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं या वो गवर्नमेंट के ऊपर मुद्दा डाल देते हैं कि हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बाद में वो क्या कहते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्यूअर्स, अच्छी खबर ये है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहा है, और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, सो पाकिस्तान may host इंडिया इंशाल्लाह इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब हमारे हाथ में 3-4 चीजें हैं जो मैंने पहले आपको बता दी हैं, वो हमें करनी है। क्या वो हम खुद करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इस पे अब सभी क्रिकेट फैंस की निगाहें रहेंगी। बाय द वे, सर्जरी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।